फॉगलाइट जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती। फॉगलाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है। एलईडी बल्ब का फिटमेंट है वो किया गया है। कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि यहाँ का इंडिकेटर पुट किया हुआ है, तो इंडिकेटर पुट करने के ऊपर ये जो है कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो देखने को आपको मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली 6 पीस में रहने वाली है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो किया गया है। 32 की स्पेसिफिकेशन के साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है एक्सट्रीम ब्रांड का, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कैसा कुछ टच का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों डेकोरम कार एक्स सीरीज पे है आज टोटल 2 टाटा की पंच, एक खड़ी है अपने सामने और दूसरी हो रही है पार्किंग में रेडी। अभी वो भी आ जाती है, उसको भी हम चेकआउट करा देंगे। दोनों ही रहने वाली है बेस वेरिएंट प्योर, और ये वाली जो गाड़ी अपने सामने खड़ी है इसका जो बजट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज का है। और 75,000 रुपीज के बजट में इसके अंदर काफी कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही है। सबसे पहले कार का जो इंटीरियर है एक बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है। सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे स्टीयरिंग रैप का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। चेरी कलर के अपने जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पे जो है इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट प्योर है तो यहाँ पे आपको पता होगा म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं आता है, तो सिस्टम का अपडेट रहने वाला है। इस तरीके से स्पीकर जो है वो भी नहीं मिलते हैं, तो स्पीकर जो है वो अपडेट किए जा चुके हैं। फ्रंट डोर के अंदर पायनियर के जो अपने कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं वो लग चुके हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट ऊपर रहेगी। और रियर डोर के अंदर अपने पायनियर के जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका जो फिटमेंट है कंप्लीट हो चुका है। म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ये रहा अपना सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सट्रीम ब्रांड का जो सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है अपना 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है अपना कनेक्ट करने वाला है। यहाँ पे इसका जो अपडेट है वो स्टार्ट किया जा चुका है। कपलर वगैरह वायरिंग वगैरह जो है वो करी जा रही है, और सारा जो फिटमेंट है उसके लिए आपको यहाँ पे जो वायरिंग वगैरह है वो देखने को इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये रहने वाला है। रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है ये आते हैं अपने मैनुअली एडजस्टेबल वाले। ये वाले जो मिरर्स हैं वो आपको मिलते हैं पियानो मैट ब्लैक फिनिश के साथ, ये अपने आते हैं। इसको अपडेट करने वाले हैं। टाटा जेन1 जो अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनके साथ जो है इसका अपडेट रहने वाला है। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाएंगे, फोल्ड भी हो जाएंगे और प्रॉपर जो है वो वर्क करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सटीरियर एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं कि एक्सटीरियर में क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हेडलाइट वगैरह के अंदर अपडेट रहने वाला है। हेडलाइट में एलईडी बल्ब का फिटमेंट रहेगा। फॉगलाइट लग चुकी है, विद एलईडी बल्ब के साथ इसका फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डीआर लाइट लग चुकी है। रनिंग कंडीशन में जो है वो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट अपनी व्हाइट कलर की कार है जिसको टेपिंग के साथ जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। इसकी रूफ के ऊपर कंप्लीट जो टेपिंग है वो करी जा रही है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। कंप्लीट रूफ पे रहेगी, साइड वाले पोर्शन पे रहेगी, पिलर पे रहेगी, और स्पोला वाला पार्ट कंप्लीट जो है वो टेपिंग के साथ जो है वो कवर किया जाएगा। मतलब जो है वो डुअल टोन वाला जो काम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सारा पोर्शन वगैरह आप चेक कर सकते हो। इस वाले पोर्शन के ऊपर भी जो टेपिंग है वो रहने वाली है। इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं, रियर की जो पावर विंडोज है वो नहीं मिलती। तो टाटा जेन1 रियर जो पावर विंडोज है उसका फिटमेंट भी रहने वाला है। यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। तो इसका काम जो है वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सेंटर लॉकिंग विद फ्लिप की के साथ ये से काफी कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रूफ के ऊपर टेपिंग का जो काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की फिनिशिंग वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। कंप्लीट रूफ आप यहाँ पे एक फ्रेम में चेक कर लीजिए, कैसा कुछ आपको जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। अब इसके ऊपर अपनी जो रूफ रेल है वो लगने वाली है, डोर वाइजर लगेगा, और भी कुछ एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो किया जाना है। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले कार का जो फ्रंट लुक है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। डे टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जो छत है उसके ऊपर ब्लैक टेपिंग जो है वो करी गई है, तो डुअल टोन में जो है काम कंप्लीट हो चुका है। कैसा कुछ लुक आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप देखिए क्या क्या यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट किया गया है। तो फॉगलाइट जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती। फॉगलाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, और उसके अंदर जो है अपना एलईडी बल्ब का फिटमेंट रहने वाला है। ऊपर आते हैं हेडलाइट के अंदर भी आपको सेम हेलोजन बल्ब ही मिलता है। इसके अंदर भी जो एलईडी बल्ब का फिटमेंट है वो किया गया है। यहाँ पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है। एंड डीआरएल लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बेसिकली डुअल पर्पस वाली है। अभी आप इसको डीआरएल पे देख रहे हो, इंडिकेटर पुट करते हैं तो अभी आपको दिखा देंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट में आपको जो डिफ्यूजर है वो भी देखने को मिल जाता है, और ये डिफ्यूजर आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आपको यहाँ पे पंच की जो प्रॉपर बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। सिल्वर कलर का आपको इंसर्ट मिल जाता है, विद रेड कलर की आपको यहाँ पे टेपिंग का यूज देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सामने से जो लुक है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की, और आपको बताते हैं कि साइड में क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई। तो साइड में आप देखोगे सबसे पहले इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है वो यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले कलर के अंदर। तो यहाँ पे जो है
अपने बॉडी कलर वाले जो मिरर्स हैं वो अपडेट किए गए हैं। उसके ऊपर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो अपने मिरर के ऊपर जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो दिया गया है। और ये मिरर जो है दोस्तों ये अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ वर्क करेंगे। अभी वहाँ पे चलेंगे इंटीरियर में तो आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे डोर वाइजर का जो फिटमेंट है वो किया गया है और अपने यहाँ पे पंच की जो बैजिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। एंटीना इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता, वो लगाया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रूफ रेल जो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ वो भी यहाँ पे रहने वाली है। प्रॉपर आप इसकी जो फिटमेंट वगैरह है वो चेक कर लीजिए किस तरीके की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो 6 पीस वाली जो यहाँ पे अपनी लोअर गार्निश है वो देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, ये अपने 3 पीस इस साइड में है और 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगी। टोटल ये 6 पीस वाली है। अगर आप चाहो तो 8 पीस वाली भी लगवा सकते हो। 8 पीस वाली जो है अपनी यहाँ तक का एरिया जो है वो कवर करती है। इस वाली कार के अंदर अपनी एक ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आप इसके जो हैंडल्स हैं वो देख सकते हो। इसके ऊपर आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपना रियर वाला जो डोर हैंडल है वो चेक कर सकते हो। मिरर के ऊपर जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको मिल जाएगा। हेडलाइट जो है इसके ऊपर भी जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। सेम एज अगर आप इसका रियर में चलते हैं तो रियर के अंदर भी आपको जो रियर की टेल लाइट है उसके ऊपर जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हैं। इस वाली गाड़ी के अंदर जो डोर अपने गार्ड्स हैं वो भी इंस्टॉल करे गए हैं, जो कि साइज में आप चेक कर सकते हो। ये लंबे वाले जो डोर गार्ड्स हैं उनका फिटमेंट जो है वो रहने वाला है। बाकी साइड से कंप्लीट जो लुक है वो एक फ्रेम में आप चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की और रियर से दिखाते हैं कि रियर में क्या कुछ जो अपडेट है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे रियर का जो स्पॉइलर वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, प्रॉपर अपना ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ है। और जिस तरीके की टेपिंग करी गई सेम वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कैमरे का जो आउटपुट है इंटीरियर में चलेंगी फिर आपको मैं चेक करवा दूंगा। बाकी जिस तरीके से मैं आपको फ्रंट डिफ्यूजर दिखा चुका हूँ, रियर में भी जो डिफ्यूजर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 2 यूनिट मिलती है, एक फ्रंट में और एक रियर में। तो रियर में आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो लुक है वो यहाँ पे ऑफर कर रही है। इसके ऊपर आपको प्रॉपर जो पंच की बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। डुअल मफलर डिजाइन मिल जाता है और नीचे की तरफ आप देखोगे सिल्वर कलर की जो अपनी स्किड प्लेट है वो रहने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के जो अपने रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। तो जैसे ही आप रिफ्लेक्टर्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का आपको जो यहाँ पे इंसर्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है। और जिस भी साइड का जो इंडिकेटर है वो आप पुट करोगे तो इंडिकेटर जैसे कि यहाँ का इंडिकेटर पुट किया हुआ है तो इंडिकेटर पुट करने के ऊपर ये जो है कुछ इस तरीके से सिक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रनिंग कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की रहने वाली है। इस वाली कार के अंदर जो व्हील कवर्स है वो इंस्टॉल नहीं किए गए क्योंकि भैया जो मतलब कस्टमर है उन्हें अपने जो एलॉय व्हील्स के अंदर अपडेट करवाना है। बाकी अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाता हूँ कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो देखने को आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे तो अपनी एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि बेसिकली 6 पीस में रहने वाली है। K3 वाली है जिसमें आपको 4 दरवाजे देखने को मिल जाएंगे। 2 पीस जो है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और 4 दरवाजों की जो फिटमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो काफी अच्छा जो इसका लुक है वो आता है। और रनिंग कंडीशन में आप देख लीजिए कैसा कुछ जो व्यू है वो ऑफर कर रही है। मल्टीपल कलर्स के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखो तो ये आप अपने कलर को अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल कलर्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। रिमोट के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हो और आप जो चाहें तो आपको जो है फोन के अंदर एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रियर में देख लीजिए किस तरीके का जो आपको रिस्पॉन्स वगैरह है वो देखने को मिल जाता है। इस वक्त मैंने जो है वो मल्टीपल मोड वाला जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है तो कलर जो है वो यहाँ पे अपने आप चेंज हो रहे हैं। बाकी दोस्तों स्टीयरिंग व्हील पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंप्लीट जो स्टीयरिंग रैप है वो किया गया है, डुअल टोन में रहने वाला है। इस वाली कार को जैसे मैंने डे टाइम में बताया था कि चेरी का जो इंसर्ट है वो देने वाले हैं, तो चेरी का इंसर्ट जो है वो दे दिया है। तो चेरी वाले जो सीट कवर्स हैं उसका फिटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अपने काफी फेमस रहने वाले हैं। और फिटमेंट आप देख लीजिए कैसी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे सफेद कलर की आपको जो पाइपिंग है वो देखने को मिल जाएगी विद सिल्वर कलर की थ्रेडिंग के साथ। और लुक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और रियर की जो फिटमेंट है वो भी आप देख लीजिए कैसी कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो पंच के अंदर आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आने वाली, काफी अच्छी आपको जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है। डुअल टोन रैप किया गया है और इसकी भी फिटमेंट आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कैसा कुछ जो है व्यू अपना ऑफर कर रही है। तो काफी प्रॉपर जो है इसकी फिटमेंट रहने वाली है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, वो लगाए गए हैं जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं और कंट्रोल प्रॉपर्ली पेयर्ड हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस हो रही है, बाकी सारे जो बटन्स वगैरह हैं वर्क करने वाले हैं। अलावा बात कर लेते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले म्यूजिक सिस्टम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है एक्सट्रीम ब्रांड का वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। कैसा कुछ टच का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। काफी फास्ट मैं मूव कर रहा हूँ, उसके बावजूद आपको काफी जो अच्छा रिस्पॉन्स है वो देखने
देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक जेड लिंक दिया गया है जिसकी हेल्प से जो है आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे कुछ जो मार्किंग वगैरह है वो देखने को मिल रही है। रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप जो है अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बाकी ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैबिन का लैंप जो है वो आपको मिलता है हेलोजन बेस। इसके अंदर एलईडी बल्ब जो है वो फिट किया जा चुका है। और बाकी फ्लोर पे आप देखोगे तो फ्लोर के ऊपर आपको जो है यहाँ पे एक मैट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 70 वाले जो अपने मैट्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये सारी बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दो ऐसे अपडेट की जो कि अपने टाटा जनवन रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो मिरर्स हैं वो अपने लगे हैं ऑटो फोल्ड की फीचर के साथ, यानी कि जैसे कि मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये मिरर जो है ये फोल्ड हो गए, प्रेस करूंगा तो ये मिरर जो है ये अनफोल्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बार विंडो डाउन करके आपको जो इसकी एडजस्टमेंट है वो भी मैं चेक करवा देता हूं। तो जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये अपना एडजस्टमेंट ये आप चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर्ली जो है मिरर एडजस्ट हो रहे हैं। मिरर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो इसकी फिटमेंट है वो चेक कर लीजिए किस तरीके की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब पंच का बेस मॉडल प्योर है तो इसके अंदर आपको पता हुआ सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती है। हमने रियर की जो पावर विंडोज है उसका फिटमेंट भी किया हुआ है जिसको आप ड्राइवर साइड से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये गई विंडो अपनी डाउन और इधर से ये वाली विंडो भी गई डाउन, इस तरीके से ये विंडो अप। तो यहाँ से मैं प्रॉपर कंट्रोल कर रहा हूँ, ये विंडो अप हो चुकी है, ये वाली विंडो भी यहाँ पे अप हो रही है। तो इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। तो विंडो जो है प्रॉपर्ली अप एंड डाउन के फीचर के साथ वर्क करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो अपना विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी मिल जाता है जो कि प्रॉपर वर्क करने वाला है। कीज की अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी अपडेट रहने वाला है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो नॉर्मल की है वो मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्री फंक्शन वाली जो अपनी की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से ये वर्क करती है। 3 बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप जो है वो म्यूट लॉक कर सकते हैं। टाटा का लोगो आपको मिल जाता है, आरडी की मार्किंग है और 3 साल की डोर स्टेप जो वारंटी है वो इसके साथ आपको मिल जाती है। और एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर पाएंगे वो ये है कि जैसे कि अभी आप देखें तो मैं लॉक करूंगा तो लॉक करने पर मिरर जो है ये फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक करूंगा तो मिरर जो है वो प्रॉपर्ली अनफोल्ड हो जाते हैं। मतलब ये की के साथ सिंक रहने वाले हैं। ऑटो फोल्ड का फीचर है विद की के साथ अपना रहने वाला है। की जब आप लॉक करें तो लॉक हो जाएगा, अनलॉक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी वाली गाड़ी का काम मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं एक बार कार ओनर से और सर से जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। हेलो वेलकम दोस्तों। तो जैसे कि भैया का काम सारा कंप्लीट हो चुका है तो अब भैया से हम मिलाते हैं। तो भैया अपना नाम? जावेद भाई। समीर भाई। सैम भाई। तो भैया कहाँ से आए आप हमारे पास? गुड़गांव से आप हमारी वीडियो देख के आए हमारे पास? बिल्कुल भैया, बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा। सबसे पहली बात आप हमारे पास आए। अब दूसरी बात हम आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपको कैसा लगा दुकान पे आने के बाद? अच्छा लगा काफी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? पूरे दिन आपने काम कराया यहाँ पे बैठ के? ऑल ओवर अच्छा था। हाँ जी, ऑल ओवर अच्छा था सारा एक्सपीरियंस। अच्छा। काम को अगर काम के बारे में बात की जाए तो काम सारा बढ़िया किया है भाई। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से काम करते हैं। आपके पास जो भी लड़के हैं अच्छा काम करते हैं और जैसा सुना था देखा था वैसा ही आपने काम किया। तो थैंक यू। सुना था वैसा ही मिला? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। फिटमेंट में कोई कमी लगी हो? कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम बढ़िया करिए। फिटमेंट एकदम बढ़िया है, सारी चीज़ बढ़िया है। कपलर टू कपलर फिटिंग करिए, ऐसा कोई तार भी नहीं काटा आपने, हमारा बढ़िया फिटिंग की है। तो कितने बजे आ गए थे सर आप हमारे पास? भाई हम आए थे आपके पास 11:30 बजे के 11:30 बजे के आसपास आ गए थे। तो रास्ते में रोका तो बहुत होना होगा आपको? हाँ भाई बहुत रोकते, पर हम तो सिर्फ आपकी वीडियो देख के अच्छा, मैं एक सलाह पूछना चाहूंगा वैसे और भी कस्टमरों के लिए, क्या रुकना सही रहेगा? जैसे आप भाई कोई देखो, आप मेरा आ रहा है पंच का काम करते हो तो हम उसी को देख के आए हैं, आपकी वीडियो को देख के, और जैसा हमने देखा सुना वैसा ही हमें लगा और बहुत अच्छा लगा। ये पूछना चाहता हूँ, जैसे और रास्ते में बहुत से लोग रोकते हैं तो और कस्टमरों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं भाई देखो, अब रास्ते में रुकना चाहिए या फिर डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए? डायरेक्ट आपके पास ही आना चाहिए। सारी चीज़ें बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। पंच को लेके जो भी है आप बढ़िया काम करते हो, तसल्लीफुल काम करते हो, सब बढ़िया है एकदम। जी। तो इसलिए तो एक्सपीरियंस तो बेसिकली काम के बाद ही बता सकता है आदमी कैसा रहा। तो फिट करेंगे तब से पता लगेगा। वैसे अभी तक का फिटमेंट को अगर नंबर देना चाहो तो कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 भाई। 10 में से 10। तो सर आपके हिसाब से ही पूछ लेते हैं, 10 ऑफ 10। फिटमेंट कैसी लगी आपको? मस्त। नंबर 10 में से? 10 में से 10 भाई। हाँ जी, 10 में से 10 में से 10। तो आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं हमारे काम से? हाँ जी भाई। पेमेंट कितनी करा दी सर आपने? पेमेंट कराई है भाई कुछ 75,000 के आसपास। 75,000 आपने हमें पे कर दिया। तो कैसा लगा आपको? ज़्यादा वर्थ इट लगा या फिर महंगा लगा? वर्थ इट है भाई, पूरा वर्थ इट, एकदम बढ़िया है, सब काम बढ़िया है आपका, एकदम वर्थ इट है। 75,000 आपके वर्थ इट है, ऐसा नहीं है, बढ़िया लगा, मतलब सेटिस्फाई है हम, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है सरपंच बन गई? हाँ भाई, सरपंच बन गई। सरपंच बन गई। सरपंच बन गई। तो थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत
धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। और आपका जो फीडबैक है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। धन्यवाद। और दोबारा आते रहे ऐसे मॉडिफाई करा रहे। थैंक यू सर।